हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूपीएससी ने डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी रेवेन्यू सिस्टम है जो इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। तो सबसे पहले तो परमानेंट सेटलमेंट लाई गई है, आपको याद रखनी है। इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, याद रखनी है। इंट्रोड्यूस किन के द्वारा की गई है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? तो 1793 में। ये इंट्रोड्यूस कौन कौन से एरिया में हुई है? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास और वाराणसी में। जॉन शोर थे, इन्होंने पूरी प्लानिंग की है परमानेंट सेटलमेंट की। आपको याद रखनी है कि क्या फ्रेमवर्क्स होंगी, कौन सी बेसिस पे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया होगी, ये सारी चीज़ें जॉन शोर के द्वारा प्लान की गई थी। ठीक है। पर इम्प्लीमेंट या इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अब इस पर्टिकुलर जो सेटलमेंट थी इसमें क्या चेंजेस की गई कि ज़मींदार्स को डिक्लेयर कर दिया गया ओनर ऑफ द लैंड। ठीक है। अब जमींदार क्या करेगी? डायरेक्टली कल्टीवेटर से डील करेगी, जो भी कलेक्ट करनी होगी रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, अपनी कमीशन रखेगी और बाकी जो जो रहेगी कलेक्टेड रेवेन्यू उसे ब्रिटिशर्स को सौंप देगी। तो 1 आउट ऑफ 11 पार्ट, एक पार्ट 11 में से रेवेन्यू जो थी वो जमींदार के लिए फिक्स कर दी गई थी एज अ कमीशन, और 10 आउट ऑफ 11 पार्ट ये ब्रिटिशर्स की रेवेन्यू फिक्स की गई थी। आपको याद रखना है कि परमानेंट सेटलमेंट को ही सनसेट लॉ भी कहा जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर जानकारी है क्योंकि आपसे यूपीएससी पूछ सकती है किस स्टेटमेंट में। ठीक है। अब रईतवाड़ी सिस्टम को हम देखेंगे। इसके बाद रईतवाड़ी सिस्टम आई जो इंट्रोड्यूस की गई थी मुनरो के द्वारा। किसकी रिकमेंडेशन पे ये रईतवाड़ी सिस्टम लाई गई? तो चार्ल्स रीड के रिकमेंडेशन पे। ये डायरेक्ट सेटलमेंट इसमें बना दिया गया था। अब गवर्नमेंट डायरेक्ट डील करती थी कल्टीवेटर से और उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। अब हमने परमानेंट सेटलमेंट में क्या देखा कि इंटरमीडिएट हैं बीच में। ठीक है। यानी ज़मींदार हैं बीच में, ज़मींदार बात करेंगे कल्टीवेटर से, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करेंगे, राइट, अपनी कमीशन रखकर। पर रईतवाड़ी में ऐसी नहीं थी। ये चाहती थी गवर्नमेंट, ये चाहती थी कि बीच में इंटरमीडिएट रिस्क भी ना हो। अब वो डायरेक्टली डील करे फार्मर से और जो भी रेवेन्यू है वो कलेक्ट करे ताकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब इस पर्टिकुलर रेवेन्यू में क्या चेंजेस लाएगी रेवेन्यू सिस्टम में? तो याद रखनी है आपको कि रेवेन्यू को फिक्स कर दी गई थी पीरियड 30 ईयर के अंदर या 30 सालों तक। याद रखनी है। अब कैसे ये फिक्स की जाती थी? तो क्वालिटी मट्टी की देखी, यानी क्वालिटी ऑफ सॉइल, और जो नेचर है क्रॉप्स की कि कौन से क्रॉप्स को फार्मर्स या कल्टीवेटर इससे पैदा कर रहे हैं, राइट। तो उस पे ये फिक्स कर दी गई थी। अब आपको याद रखनी है कि रईतवाड़ी सिस्टम बेस है साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो पे। ठीक है। डायरेक्ट स्टेटमेंट है। आपको आपसे यूपीएससी परमानेंट सेटलमेंट में इसे ऐड करके पूछ सकती है, या आपसे पूछ सकती है कि कौन सी रेवेन्यू सिस्टम को साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो कही जाती है। ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना होगा इसे। अब इसी सिस्टम में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मनी लेंडर्स इमर्ज हो गए थे उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा मनी लेंडर्स आ गए थे पूरे विलेजेस में। क्यों आ गए थे? क्योंकि अब रईतवाड़ी सिस्टम में क्या किया गया कि गवर्नमेंट डायरेक्टली डील कर रही थी रैयत से, राइट, कल्टीवेटर से। पर उन्हें वो फंड या जो भी असिस्टेंस चाहिए होती थी वो गवर्नमेंट प्रोवाइड रैयत को नहीं करती थी, जिसकी वजह से अब इन्हें कहाँ दौड़ना पड़ता था? तो मनी लेंडर्स के पास इन्हें दौड़ना पड़ता था। क्यों? ताकि वहाँ से कुछ फंड उन्हें मिल सके और वो अच्छे से खेती कर सके, कल्टीवेट कर सके, ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो भी रेवेन्यू है वो पे कर सके। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं फिक्स कर दी गई थी रेवेन्यू। ठीक है। अब हम देखेंगे कि रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ इम्प्लीमेंट की गई थी। तो इंट्रोड्यूस यह की गई थी बॉम्बे और मद्रास वाली रीजन में। अब देखेंगे मालवाड़ी सिस्टम के बारे में। तो ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा की गई है? तो लॉर्ड मैकेंजी के द्वारा। मालवाड़ी सिस्टम मॉडिफाइड वर्जन है ज़मींदारी सेटलमेंट की, याद रखनी है। ज़मींदारी सेटलमेंट परमानेंट सेटलमेंट को ही कही जाती है। तो परमानेंट सेटलमेंट हो गई, ज़मींदारी सेटलमेंट हो गई, इस्तेमरारी बंदोबस्त हो गई या सनसेट लॉ हो गई। आपको याद रखनी है ये चारों तरीके में से, नेम्स में से कोई से भी एक नेम से यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। अब मालवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया? तो गंगा वैली, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सेंट्रल इंडिया और पंजाब में। रेवेन्यू सेटलमेंट कैसे इसमें की गई थी कि विलेजेस कम्युनिटी को सेलेक्ट की गई थी। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर विलेज कम्युनिटी है लैंडलॉर्ड के साथ, वो आपस में डील करेंगे और कलेक्ट करेंगे रेवेन्यू, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करेंगे वो। ये रेवेन्यू जितनी भी कलेक्ट इसमें की जाती थी वो पीरियोडिकली रिवाइज भी होती थी कि जो भी रेवेन्यू रेट्स थी उस पे। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ रेवेन्यू सिस्टम थी जो हमने देखा। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम,
और मालवाड़ी सिस्टम। यूपीएससी आपसे पूछ सकती है इसके बारे में, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करना है इसे, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट में है। अगर आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।